नालंदा विश्वविद्यालय को क्यों जलाया गया? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना सम्राट कुमारगुप्त ने 5वीं सदी में की थी। सन 1199 में इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी के आक्रमण के बाद विश्वविद्यालय को जला दिया गया था। बताते हैं कि इतनी पुस्तकें थी कि आग कई सप्ताह तक सुलगती रही। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह आग 6 वर्ष तक धधकती रही। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने कई धर्माचार्यों, बौद्ध भिक्षुओं को भी मार डाला। विश्वविद्यालय में मौजूद भव्य स्तूपों, मंदिरों और भगवान बुद्ध की सुंदर मूर्तियों को भी तहस नहस कर दिया गया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं वही नालंदा विश्वविद्यालय जो पटना से 90 किलोमीटर दूर, बिहार शरीफ से 12 किलोमीटर दूर दक्षिण में फैला हुआ है और आज भी प्राचीन खंडहर के स्वरूप में है। आज भी नालंदा विश्वविद्यालय के अवशेष देखे जा सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस विश्वविद्यालय में 300 कमरे, यानी कि जो क्लासरूम होते हैं, 300 क्लासरूम थे और 7 बड़े बड़े कक्ष, यानी कि बड़े हॉल, या तो ऑडिटोरियम के स्वरूप में रहा होगा या कॉन्फ्रेंस हॉल्स रहे होंगे, और पढ़ने के लिए 5 मंजिला एक विशाल पुस्तकालय था जिसमें लगभग 3 लाख से भी ज्यादा किताबें मौजूद थी। इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को प्रवेश मेरिट के आधार पर मिलता था और सबसे अच्छी बात यहां थी, जिसके लिए विश्वविद्यालय विख्यात था, कि यहां बच्चों को फ्री यानी कि निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी। यही नहीं, विश्वविद्यालय में बच्चों को फ्री शिक्षा तो दी ही जाती थी, बच्चों का रहना और खाना पूरी तरह से निःशुल्क होता था। विश्वविद्यालय में उस समय में करीब 10,000 से ज्यादा विद्यार्थी थे, जिसमें विदेशी विद्यार्थी ज्यादा थे, और 2,700 से ज्यादा अध्यापक थे। उस समय में नालंदा विश्वविद्यालय में कोरिया, चीन, तिब्बत, जापान, ग्रीस, इंडोनेशिया, मंगोलिया समेत कई दूसरे देशों के छात्र पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमारगुप्त द्वारा स्थापित इस विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों का भी संरक्षण प्राप्त हुआ था। इस विश्वविद्यालय में एक ही लाइब्रेरी थी जिसका नाम था धर्मगुंज, जिसका मतलब होता है सत्य का पर्वत। और इस विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों को लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, साइकोलॉजी, लॉ, एस्ट्रोनॉमी, साइंस, वॉरफेयर, हिस्ट्री, मैथ्स, आर्किटेक्चर, लैंग्वेज साइंस, इकोनॉमिक, मेडिसिन और जर्नलिज्म एक दूसरे प्रारूप में, जैसे मुगलों के काल में जर्नलिज्म का प्रारूप वाक्यानवीश जर्नलिज्म के लेखा जोखा को रखते थे, जैसे आज पत्रकार रखते हैं, उसी प्रकार से पत्रकारिता का स्वरूप कुछ अलग था, जो भी इस विश्वविद्यालय के वेरियस प्रोग्राम्स में वो पढ़ाए जाते थे और शामिल थे। इस विश्वविद्यालय में कई ऐसे महान विद्वानों ने पढ़ाई की थी, जिनमें हर्षवर्धन, धर्मपाल, वसुबंधु, धर्मकीर्ति, आर्यवेद, नागार्जुन जैसे कई सम्राट शामिल थे। और तो और महान गणितज्ञ आचार्य आर्यभट्ट विश्वविद्यालय का एक हिस्सा थे और गुप्त शासकों द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय के प्रमुख बनाए गए थे। केवल इतना ही नहीं, बारहमिहिर भी इसी विश्वविद्यालय का एक हिस्सा थे। अब प्रश्न यह उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय को किसने आग लगाई और क्यों?
क्योंकि शिक्षा के मंदिर को तो आग लगाना अपने आप में सबसे बड़ी नीचता और क्रूरता है, और यह कार्य कोई बहुत ही बड़ा विक्षिप्त मानसिकता वाला व्यक्ति ही कर पाएगा। तो चलिए आपको यह कहानी संक्षेप में बताते हैं कि टर्की, आज का टर्की यानी कि तुर्की, हिंदी में तुर्की, जो यूरोप का बीमार है, टर्की को यूरोप का बीमार कहते हैं। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी बहुत सारे भारत के क्षेत्रों को जीतता हुआ बिहार आया, और बिहार में उसका एक ही उद्देश्य था, तलवार के बल पर धर्मांतरण, यानी कि हिंदुओं को जबरन मुसलमान बना देना, हिंदू, जैन, बौद्ध। अब इसी अभियान के तहत खिलजी ने उत्तर भारत में बौद्धों द्वारा शासित कुछ क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। फिर एक दिन बख्तियारुद्दीन खिलजी बहुत ज्यादा बीमार पड़ गया। उसके हकीमों ने उसकी बीमारी का काफी इलाज किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तब उसे नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से उपचार करवाने की सलाह दी गई। वाइस चांसलर की सहमति के बाद आचार्य राहुल भद्र जी तैयार हुए, जिसके बाद उसने आचार्य को बुलवाया और उनके सामने इलाज से पहले शर्त रख दी कि वह किसी हिंदुस्तानी दवाई का इस्तेमाल नहीं करेगा। यही नहीं, आचार्य को यह भी कहा गया कि अगर वह ठीक नहीं हुए तो आचार्य की हत्या कर दी जाएगी। आचार्य ने खिलजी के शर्त को मानते हुए उनका उपचार किया और अगले दिन उसके पास कुरान लेकर गए और खिलजी से कहा कि कुरान के पहले पन्ने से लेकर अंतिम पन्ने तक आप पढ़ लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने आचार्य राहुल श्रीभद्र जी की बातों को मानते हुए कुरान को पढ़ा और वो ठीक हो गया। खिलजी को अपने ठीक होने की खुशी तो नहीं हुई, लेकिन उसे इस बात का आक्रोश था कि भारतीय वैद्यों के पास हकीमों से ज्यादा ज्ञान क्यों। आचार्य और बौद्ध धर्म का एहसान मानने के बजाय खिलजी ने आक्रोश में सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय को आग के हवाले कर दिया। उसमें आग लगवा दी और आग लगवाने के बाद उसको ध्वस्त करवा दिया। जिस खिलजी को आचार्य राहुल श्रीभद्र जी ने बचाया, उसी इख्तियारुद्दीन बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय का नामो निशान मिटा दिया। और नालंदा विश्वविद्यालय की जब खुदाई की गई थी, तब यहां कई मुद्राएं मिली थी, जिससे इस बात की पुष्टि होती है कि सम्राट कुमारगुप्त के बाद यह विश्वविद्यालय कई सालों तक महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासकों के संरक्षण में रहा। नालंदा विश्वविद्यालय का इतिहास चीन के वेनसांग और इत्सिंग ने तब खोज निकाला था जब ये दोनों 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। यानी कि ये चीनी यात्री थे, जिस प्रकार मार्को पोलो, फाहियान ये सब आए थे, उसी प्रकार वेनसांग और इत्सिंग दोनों, वेनसांग हर्षवर्धन के काल में आए थे। और यहां से लौटने के बाद इन्होंने इस विश्वविद्यालय के बारे में विस्तार से लिखा। यही नहीं, इस विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक प्रणाली से कार्य किया जाता था। यहां पर सभी फैसले सहमति से लिए जाते थे, जिसमें सन्यासियों, बच्चों और टीचर्स की राय भी शामिल होती थी। इस विश्वविद्यालय का अपना बोर्ड ऑफ गवर्नेंस था, अपनी एकेडमिक काउंसिल थी, अपने
कोई भी सिलेबस, कोई भी पाठ्यक्रम को अद्यतन करना हो तो बोर्ड ऑफ स्टडीज थे। बहुत ही सिस्टमैटिक और माइक्रो लेवल तक शिक्षा प्रदान की जाती थी। लेकिन कहते हैं कि सोने की चिड़िया भारतवर्ष पर अरब की ऐसी नजर लगी, अरब और पश्चिम देशों की, और हम अपने मूल्यों को, विरासत को नकारते हुए अज्ञानता के अंधकार में इतने खो गए कि फिर हम उसके एक हैबिचुअल से हो गए थे। लेकिन आज का दौर कुछ अलग है। हर भारतीय अपने ज्ञान, अपनी सनातन परंपरा के उत्थान की जिजीविषा को लेकर प्रेरित है, और हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि शिक्षा के कई केंद्र हमारे देश में आज उपलब्ध हैं, जिसमें प्राचीन शिक्षा के केंद्रों के योगदान, उनकी अवधारणा, उनकी संकल्पना को नकारा नहीं जा सकता। जिसमें तक्षशिला विश्वविद्यालय गांधार अफगानिस्तान, नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर और विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर। फियरलेस मीडिया पर बने रहिए। फिर मिलेंगे नए प्रसंग के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।